कृष्णोत्तररत्नमालिकां वक्षे नागनरामरवन्द्यं देवं देवाधिपं वीरम्। मंगलाचरण चल रहा था कि मंगलाचरण क्यों किया जाता है और कितनी बार किया जाता है। तो पहला बताया था शास्त्र की निर्विघ्न समाप्ति के लिए, दूसरा था नास्तिकता का परिहार करने के लिए, तीसरा था शिष्टाचार का पालन करने के लिए, चौथा है उपकार का स्मरण करने के लिए। यहाँ तक हो गए थे। पांचवा था शिष्यों के अनुग्रह के लिए और छठवा है परिणामों की निर्मलता के लिए। अब छठवा जो है परिणामों की निर्मलता के लिए कहा कि शास्त्र का स्वाध्याय किया जाता है। जब तक शास्त्र का स्वाध्याय नहीं करेंगे तब तक परिणाम निर्मल नहीं हो सकते। हाँ, कोई पूर्व जन्म का जो ज्ञानी हो सकता है तो बिना स्वाध्याय के भी अपने परिणामों को निर्मल कर सकता है, बिना उसके नहीं कर सकता। अब कोई कहे नहीं हम तो अपने परिणामों को बिल्कुल निर्मल रखते हैं, तो निर्मल का अर्थ क्या होता है कि मल से रहित होना चाहिए। अब मल क्या है? दो प्रकार के, द्रव्य कर्म और नो कर्म, ये दोनों मल हैं। अब दोनों का आपको ज्ञान होना चाहिए, तब तो आप उसको विशुद्ध रख सकते, निर्मल रख सकते परिणामों को। अब दोनों चीज़ मालूम नहीं तो कैसे रखोगे? तो शास्त्र के स्वाध्याय करने का फल यही कि अपने परिणामों को आपको निर्मल बनाना है। अब परिणाम निर्मल बनेंगे कब? जब आप स्वाध्याय शुरू करोगे। अब स्वाध्याय में आपको बहुत सी बातें मिलेगी, आपको कुछ हे रूप मिलेंगे, कुछ उपादेय मिलेगी, कुछ छोड़ने योग्य है और कुछ ग्रहण करने योग्य है। लेकिन होता यही है कि हम ग्रहण करने योग्य बातों को छोड़ देते हैं और जो छोड़ने योग्य रहती हैं उनको ग्रहण कर लेते हैं। कि अर्थ का अर्थ कैसे निकालना है। अब कोई भी एक वाक्य लिखो, इसका अर्थ निकालना, तो कैसे निकालोगे आप? और जैसे अभिषेक का जो विषय दिया था हमने, किसी की शंका आई थी, महाराज ये बताओ कि कहाँ लिखा है कि एक वस्त्रधारी अभिषेक नहीं कर सकता। एक वस्त्र अर्थात महिला अभिषेक नहीं कर सकती, ये कहाँ लिखा है? पहले तो ये बता दो कि यहाँ लिखा है, फिर हम बता रहे कहाँ लिखा है कि नहीं कर सकती। ये लिखा है कि कहा जाता है कि जब रावण बहुरूपणी विद्या सिद्ध करने के लिए जा रहा था, ये पद्म पुराण का उदाहरण बता रहे आपके लिए, तब रावण ने घोषणा कराई थी राजमहल में कि सभी रानियों को सूचित कर दो कि भगवान का अभिषेक पूजन करने के लिए चलना है। तो लिखा है कि रावण और मंदोदरी ने और अन्य रानियों ने सबने मिलकर अभिषेक पूजन किया और रावण ध्यान करने बैठ गया। तो ये इसका अर्थ क्या लगाना इधर? क्या दोनों ने अभिषेक किया? तो ये कहा जाता है कि पुरुष जो अभिषेक करता है और उनकी जो शेष रानियाँ थी मंदोदरी आदि को लेकर के, सब ने वाद्यंत्र आदि के द्वारा जयघोष किया और अभिषेक के अनुमोदन की, और फिर उन्होंने अपने अपने बैठ कर के पूजन आदि की विधान किया और रावण अपने ध्यान में बैठ गया। यही उदाहरण सब जगह मिलेंगे आपको। ये हरिवंश पुराण में 2-3 उदाहरण दिए हैं कि पति पत्नी या श्रेष्ठ सेठानी ने जाकर या राजा रानी जाकर भगवान का अभिषेक पूजन किया। तो क्या इससे हम इसको अर्थ निकाल लें कि दोनों ने अभिषेक पूजन किया? जैसे मान लो आप लोग कहीं होटल में जाते हैं, या पत्नी का भोजन, रात्रि भोजन त्याग है, होटल में खाने का त्याग है, या पति का त्याग, जाएंगे तो दोनों, और कहा जाए कि दोनों पति पत्नी जाकर के होटल में भोजन किया, तो क्या दोनों ने किया था? इसका अर्थ क्या निकालोगे? कहा तो यही जाएगा कि दोनों गए, लेकिन दो एक का त्याग था, लेकिन दूसरे को तो साथ में जाना पड़ेगा, क्योंकि धर्म पत्नी है या पति है तो छोड़ के जा नहीं सकते। तो जाना तो दोनों को है, लेकिन कहा तो यही जाएगा कि दोनों मिल करके गए थे और ऐसा काम किया। तो क्या ये अर्थ निकाल लें? क्या अर्थ यही निकाला जा रहा है
कि जहाँ भी देखो दृष्टांत यही दिया जाएगा कि दोनों ने मिलकर अभिषेक पूजन किया, तो दोनों को मिलकर अभिषेक पूजन करना चाहिए। इस आधार पर वो कहते कि इसलिए अभिषेक करना चाहिए, एक लिए आधार नहीं है। लेकिन अर्थ का अर्थ कैसे निकालना, इसका भी ज्ञान होना चाहिए। एक उदाहरण से समझाते हैं। एक चोर है, उसने चोरी की और चोरी करने के बाद उसको अदालत में पेश कि मैं आज के बाद चोरी करूँगा ही नहीं। इतना लिख करके वकीलों के सामने दे के चले जाता है। कुछ दिन बाद फिर चोरी करता है, फिर कहता मैं तुझे फांसी की सज़ा दूंगा। किस आधार पे दोगे? बोले आपने तो लिखा है इसमें। हमने नहीं लिखा। चोर से कहते आप तुम लिख के गए थे कि ये लिखा है कि आज के बाद मैं चोरी करूंगा ही नहीं। मैंने लिखा है, स्वीकार करता हूँ। लेकिन चोर कहता है जैसे कि आप पढ़ो पहले मैंने कहाँ कॉमा लगाया। मैं आज के बाद चोरी करूँगा ही नहीं, करूँगा ही के बाद मैंने कॉमा लगाया है। इसका अर्थ क्या है कि मैं आज से चोरी करूँगा ही नहीं, तो मुझे फांसी की सज़ा देना। अब इसका अर्थ क्या लगाया जाए? साफ साफ लिखा उसमें, लेकिन कॉमा कहाँ लगाए, कहाँ आपको तोड़ना है, ये तो नहीं देखा। बस ये लिख लिया, एक ग्रहण कर लिया कि आज के बाद चोरी नहीं करूँगा, नहीं तो मुझे फांसी की सज़ा देना। लिखने वाला लिख रहा है, पढ़ने वाला पढ़ भी रहा है, लेकिन कहाँ तोड़ना है? सीधा लिखा उसने कि मैं आज के बाद चोरी करूँगा ही, कॉमा लगा दी इधर, नहीं तो मुझे फांसी की सज़ा देना। अब दोष किसको दिया जाएगा? लिखने वाले को या पढ़ने वाले को? कौन दोषी इसमें? किसको दोषी दे? लिखने वाले को। ये पढ़ने वाले का दोष कि उसको कैसे अर्थ निकाल लो, कहाँ उसको तोड़ना है। तो आगम में ये तो लिखा है, लेकिन ये बता दो कहाँ लिखा सीधा सीधा कि इस अभिषेक या इस रानी ने जा कर के या सेठानी जा कर के अभिषेक किया। उसके साथ सेठ का, राजा का शब्द नहीं होना चाहिए। ये शब्द कहीं नहीं मिलेगा ऐसा आपको, पर इतना जरूर मिलेगा कि दोनों ने मिल कर के करा है। तो दोनों का मिल कर के अर्थ यही होता है कि एक अभिषेक करता है तो दूसरा उसका सहयोग करता है। अब यहाँ तो अभिषेक की बात हमने कही, हमने एकदम पहले ही बताया था कि जब तीर्थंकर बालक का जन्म होता है और सुमेरु पर्वत पर सौधर्मिंद बालक को ले जाते हैं, तब सौधर्मिंद की सची अभिषेक क्यों नहीं करती? वो तो बालक है, यहाँ तो भगवान की बात नहीं कर रहे। उस समय तो बाल अवस्था की बात है कि आज जन्म हुआ लेकर के अभिषेक करने पांडु शिला पर ले जाते हैं, तो उस समय क्यों नहीं करते? जब सची बाल अवस्था में बालक का अभिषेक नहीं कर सकती है, तो भगवान बनने के बाद अभिषेक की तो बात ही नहीं हो रही। यहाँ तो ये तो सिद्धांत है, इसको तो मानोगे नहीं मानोगे, ठीक है, वहाँ की चीज़ छोड़ दो आप, लेकिन जो सिद्धांत है उस आगम को, सिद्धांत को स्वीकार तो करना पड़ेगा। और अगर आप सोचो कि हम तीर्थंकरों की वाणी को भी नहीं समझे, नहीं माने, तो फिर ये आपका हट ग्रह, इसमें कुछ नहीं कर सकते। इसमें फिर किसी का दोष नहीं, फिर इसमें आपके स्वयं का कर्मों का दोष है कि आपके कर्म ऐसा करा रहे हैं, इसमें कुछ नहीं कर सकते। एक जानबूझ करके करना और एक हो जाना, दोनों में अंतर है। जानबूझ करके अगर करते हैं तो समझ लेना कि सबसे ज़्यादा पाप का बंध हम कर रहे हैं, और गलती से हो गया एक अलग बात है, मालूम नहीं था हमने अभिषेक कर लिया, लेकिन जानबूझ करके करते हैं और जब मालूम होने के बाद भी अगर कर रहे हैं तो समझ लेना सबसे बड़े दोषी हम ही हैं। इसकी सजा आप तो जब मिलेगी तब भोगने में पता चलेगा कि मैंने कौन सा कर्म बांधा था और क्या किया था। हम करने के लिए निषेध नहीं कर रहे, करते हो अच्छी बात है, लेकिन फल को भी ध्यान रखना। पाप से मत डरो, लेकिन पाप के फल से डरना कि जब इसका फल मिलेगा तब मैं क्या करूँगा, किसकी शरण में जाऊँगा मैं, कौन मुझे शरण देगा कि अब बचा लो मुझे। उस समय कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि कर्म किया है
उदय में आए तो भोगना तो पड़ेगा। तीर्थंकर भी आ जाए तो वो भी नहीं बचा पाएंगे आपको। तो ऐसा कौन सा कर्म बनता है? हमने बताया था सप्त व्यसन का एक देखा जाए तो एक परस्त्री गमन का एक दोस्त है। अब इससे बचना है या नहीं बचना, ये आपका काम। हमारा काम सिर्फ बताने कि हम बता सकते हैं आपको। छोड़ना नहीं छोड़ना ये आपके ऊपर है। कोई जबरदस्ती नहीं करूँ कि आप छोड़ दो। आपको लगता है कि हम स्वयं गलत हैं तो छोड़ देना, और अब लगता है कि हम सही हैं तो करते रहना। लेकिन जो आगम में कहा है वो तो बताना पड़ेगा। जब तक हम स्वाध्याय नहीं करेंगे तो परिणामों में निर्मलता नहीं आ सकती, और परिणामों में निर्मलता लाना है तो स्वाध्याय करो, और जो अर्थ है उसका वह अर्थ निकालो। कि अर्थ कैसे निकालना, एक एक शब्द को पढ़ो अच्छे आराम से तो समझ में आएगा कि इसका अर्थ क्या निकलेगा, और कहाँ मुझे वाक्य को तोड़ना है और कहाँ जोड़ के चलना है। ये तो चोर जैसा होगा। लिखा तो सही था, लेकिन पढ़ कहीं रहते हम और तोड़ कहीं रहते हैं। लिखा अपने हाथ से मैंने, मैं आज से चोरी करूँगा ही, नहीं तो फांसी की सज़ा। और सीधा पढ़ो तो क्या लिख पढ़ा जाएगा? आज से मैं चोरी करूँगा ही नहीं, मुझे चुप फांसी की सज़ा। करूँगा ही नहीं, अब यहाँ भी आप शब्द का अर्थ निकाल सकते हो। करूँगा ही नहीं और करूँगा ही, सेंटेंस पूरा वही है, कोई शब्दों में छेड़छाड़ नहीं किया रहा है। लेकिन अर्थ निकालने वाले को कैसे अर्थ निकालना, ये निकाल लेना। हमने तो बता दिया कि ऐसा लिखा है। अब जो कहते हैं कि कहाँ लिखा है कि अभिषेक नहीं करना चाहिए, पहले वो बता दें कि इस ग्रंथ में लिखा कि अभिषेक करने के लिए लिखा है, कि इस ग्रंथ में दिया है कि अभिषेक करना चाहिए। वो भी मूल में होना चाहिए, संस्कृत में या प्राकृतिक भाषा में। ये नहीं कि हिंदी में लोग महाराज हिंदी में लिखा है तो हिंदी का तो उसका कुछ भी लिख सकते हैं, कहीं भी जोड़ देंगे। मिल जाए किसी को तो लाना, हम बता देंगे, फिर हमारी तरफ से स्वीकृति दे दें कि अभिषेक कर लो, फिर हम सामने खड़े होकर अभिषेक कराएंगे। चलो इतनी छूट हम दे दें, लेकिन पहले लिखाना कि आचार्य का ग्रंथ इस आचार्य ने लिखा है। कुंद कुंदाचार्य हुए, समंतबद्ध आचार्य, यति वे सब हुए, इतने बड़े बड़े आचार्य, किसी ने तो लिखा हो तो आखिर एक आध बार कहीं तो लिखा होता, क्यों नहीं लिखा? ये सारी की सारी जो व्यवस्थाएं हैं सिर्फ एक मान कसाय को लेकर के सारी चल रही है आज, कि अपनी मान कसाय की पुष्टि करना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, और इन सब से बचना है तो स्वाध्याय करने के लिए कहा। तो परिणाम निर्मल बनाना है तो किससे होंगे? स्वाध्याय करने से। क्योंकि मंगलाचरण में कहा कि मंगलाचरण किससे आता है? परिणामों की निर्मलता, इसलिए मंगलाचरण किया जाता है। इसे परसों ही बताया था कि मंगलाचरण का अर्थ क्या, कि जिनके चरण मंगल है ऐसे भगवान की शुरुआत करना वहाँ से। तो जब चरण ही मंगल है तो अपना मंगल तो हो ही जाएगा। जब मंगल होगा तो परिणाम निर्मलता अपने आप आएगी, धीरे धीरे आएगी। जैसे बरसात का पानी रहता है, उसमें थोड़ी सी फिटकरी घोलते हैं आप, तो क्या फिटकरी घोलते साथ पूरी कीचड़ नीचे बैठ जाती? क्या नहीं बैठती? कितना समय लगता है? धीरे धीरे बैठती जाती, वो बैठ जाएगी, पानी ऊपर का निर्मल हो जाएगा। उसी प्रकार है कि हमने मंगल जन के चरण है, ऐसे चरणों की शरण ले ली है, तो धीरे धीरे हमारे कर्म भी खिलते चले जाएंगे। एक निदत्ति निकाचित कर्म होता है, निदत्ति निकाचित एक कर्म होता है। वो कर्म कैसा है कि आप समोसन में बैठे हो तब भी वो कर्म नहीं घटता। साक्षात समोसन में बैठे भगवान के, तब भी वो कर्म नहीं घट रहा। तो आखिर क्या अनंत परमेष्टि के पास इतनी क्षमता नहीं है कि उस कर्म को काट सके? उनके पास भी इतनी क्षमता नहीं है उस कर्म को काट सके। तो उस कर्म को काटने की क्षमता आखिर किसके पास है? तो कहा जिन बिंब दर्शन ने, कि जिन बिंब के दर्शन करने से निदत्ति निकाचित जैसे कर्म कट जाते हैं।
लेकिन साक्षात समूषण में बैठे हो तब नहीं कर सकते। आखिर उसमें उसमें अंतर क्या है दोनों में? एक हमने जिन बिंब को बनाया है उसको देखने से कर्म कट रहा है, निदत्ति निकाचित, और एक साक्षात समूषण में भगवान का लगा है, दर्शन कर रहा है, तब भी वो कर्म नहीं कट रहा। अब सोचो कितनी विशेषता आखिर जिन बिंब की है। कौन सा आखिर उसमें अतिशय है प्रतिमा में? साक्षात देखने के बाद कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जब सिद्ध बनने के बाद हमने उनका पुनः अनंत परमेष्टि के रूप में बिंब बनाया है, उस बिंब को देखने के बाद एक कर्म कट रहा है। कौन सा कारण हो सकता है कि एक कर्म को काटने साक्षात तीर्थंकर भी समर्थ नहीं हो पा रहे? समूषण सामने लगा, सब बैठे हैं, तब भी नहीं कर्म कट रहा, लेकिन उन्हीं का जिन बिंब बना करके वो कर्म कट जाता है। अब उस जिन बिंब से कर्म काटना है या कर्म को बांधना है, ये आप देख लेना। हम मंदिर जाते क्यों हैं? कर्म काटने के लिए जाते हैं या कर्म बांधने के लिए जाते हैं? हम मंदिर कर्म काटने के लिए जाते हैं, ना कि कर्म बांधने के लिए जाते हैं। और अगर हम अपनी मर्यादा को छोड़ करके कार्य करेंगे तो कर्म कटेंगे कि बंधेंगे? धर्म क्षेत्रे अन्य क्षेत्रे कृतम पापम, अन्य क्षेत्र में किया हुआ पाप और धर्म क्षेत्र में किया हुआ पाप, कितना अंतर है? कि वही पाप आप अन्य क्षेत्र में करते हो और वही पाप को अगर धर्म क्षेत्र में करते हो तो वज्र लेप के समान वो बंध जाता है। अब उस कर्म को कहाँ काटोगे? अब किसकी शरण में जाओगे? कौन शरण देगा कि मैं तुम्हें कर्म काटने के लिए सहयोग करता हूँ? कोई सहयोग नहीं दे सकता। तो जिन बिंब के द्वारा हम कर्म काट भी सकते हैं और कर्म बांध भी सकते हैं, दोनों चीज हो रही उससे। बिंब वही है, अब फैसला आपको करना है, कर्म काटना है या कर्म बांधना है। क्योंकि ये विषय थोड़ा सा पहले का रह गया था, इसलिए इसको खुलासा कर दिया कि सोच महाराज पता नहीं कहाँ से बोल रहे होंगे। तो जिनकी भी शंका है उनकी शंका का समाधान हम कर देंगे, लेकिन पहले वो ला करके दे कि महाराज ये लिखा है कि स्त्रियों का अभिषेक करना चाहिए। जितना लिखा उतना तो हमने बता दिया। ये लिखा है प्रकरण, हरिवंश पुराण पढ़ लेना, वहाँ भी लिखा है, पद्म पुराण पढ़ लेना, वहाँ भी लिखा है, और भी पढ़ लेना आप। अगर हम मानते हैं कि अभिषेक करना चाहिए, तो आगम में ये भी लिखा है कि राजा सैनिक और रानी चेलना ने जाकर के मुनि महाराज की बैयावृत्ति की, लिखा है, पढ़ लेना आप सैनिक पुराण में। तो फिर महिलाएं जाकर के पति के साथ महाराज की बैयावृत्ति क्यों नहीं कर सकती? अब इसका उदाहरण बता देना। हम बोले कि लिखा है राजा सैनिक चरित्र में कि रानी चेलना और राजा सैनिक ने जाकर मुनि महाराज की बैयावृत्ति की, इसका अर्थ क्या लगाओगे? तो पति पत्नी भी जाकर के महाराज की बैयावृत्ति कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? जब अभिषेक कर सकती तो महाराज की बैयावृत्ति करने में कौन सा दोष आता है? अब ढूंढ के ला देना और बता देना। हमने तो बता दिया कि लिखा है, अब आपका काम है आप बता दो कि यहाँ लिखा है, ऐसा लिखा है। तो बैयावृत्ति का अर्थ क्या है? जब राजा सैनिक ने महाराज के ऊपर, यशोधरा मुनि महाराज के ऊपर उपसर्ग किया, सर्प गले में डाल दिया, 3 दिन तक डला रहा। जब रानी चेलना से कहा कि मैंने ऐसा काम कर दिया, तब रानी चेलना को क्या लगा होगा? कैसे बैयावृत्ति की उसने उस समय? कि वो जानती है कि मरने के बाद जीभ में चींटी पड़ गई होगी सर्प में, और 3 दिन तक पड़ा तो जरूर निश्चित ही भगवान महाराज के शरीर पे चींटियों ने घर बना लिया होगा, काटा होगा। तो कितना दिमाग लगाए कि अपने हाथ में एक मुट्ठी में शक्कर लेके गई और एक स्थान पर शक्कर डाल दी, और शक्कर की गंध को सूंघने के सारी चींटियाँ चली गईं।
लेकिन वहाँ पर रानी चेल्ला ने अपने हाथ से कपड़े से चींटी अलग नहीं की जो शेष रह गई थी। तो राजा सैनिक से कहा, ये बस्ते लो, इस बस्ते से मुलायम बस्ते सारी चींटियाँ अलग कर दो आप। तो इसलिए कहा कि दोनों ने मिलकर के भैयावृत्ति की। अब इसका अर्थ ही लगाओ कि रानी चेल्ला ने तो चीज महाराज के शरीर से चींटियाँ अलग की थी, तो क्या अर्थ लगा लेंगे क्या? तो भैयावृत्ति तो की है। तो भैयावृत्ति कैसे की? तो ये भैयावृत्ति की कि चक्कर को डाल दे तो सारी चींटियाँ अलग हो गई, ये भी भैयावृत्ति है। और फिर उसके बाद कहा इसके सर पे को अलग कर दो। चाहती रानी चेल्ला कर सकती थी, क्यों नहीं किया? आखिर क्यों नहीं किया? कुछ ना कुछ कारण तो होगा आखिर। महाराज जी थे तो थोड़ी भगवान थे, लकड़ी से अलग कर सकती थी सर्प के लिए, नहीं किया आखिर। तो भैयावृत्ति कर सकती है, लेकिन भैयावृत्ति कैसे करना ये भी सिखा दी, बता दिया कि भैयावृत्ति ये भैयावृत्ति कहलाती है। अब आपको कि नहीं आगा में लिखा है कि पति पत्नी जाकर के महाराज की भैयावृत्ति कर सकते हैं, तो करो, मना थोड़ी कर रहा है। क्यों नहीं कर सकती? कर सकती है। तो यहाँ विरोध क्यों करते थे कि नहीं भैयावृत्ति करने नहीं जा सकती महिला? जब यहाँ नहीं जा सकती तो वहाँ अभिषेक करने का भी निकालो ना फिर ऐसा कि सेठ और सेठानी राजा रानी ने जाकर के भगवान का अभिषेक पूजन किया, तो उसका अर्थ कैसे निकालना? तो ऐसा अर्थ लगाया जाता। तो इतना विषय रह गया था तो आज पूरा कर दिया। अब जिसको मिला हो तो बता देना कि हाँ मिला है, तो फिर हम और बता देंगे आगे। फिर तो मंगलाचरण कितनी बार किया जाता है? तो कहा 3 बार किया जाता है, आदि में, मध्य में और अंत में 3 बार मंगलाचरण होता है। तो मंगलाचरण आदि में करने से क्या होता है कि शिष्य विद्या में पारंगत होता है, जिसको शिक्षा दी जा रही है वो विद्या पारंगत होता है। मध्य में मंगलाचरण करने से क्या होता है? जो कार्य किया जा रहा है वो निर्विघ्न संपन्न हो, उसमें कोई बाधा आदि ना आए। तीसरा, अंत में मंगलाचरण करने से क्या होता है कि विद्या एवं विद्या के फल की प्राप्ति होती है। और विद्या क्या है और विद्या का फल क्या है? ऐसे पुण्य का फल क्या है? अरहंत पद है। तो उसी प्रकार विद्या का फल क्या है? विद्या तो है, और विद्या का फल क्या है? तो विद्या का फल यही कि मुझे रत्नत्रय की प्राप्ति हो। जो हमने स्वाध्याय किया उस स्वाध्याय का फल क्या होना चाहिए कि मुझे रत्नत्रय की प्राप्ति, बोधि समाधि हो, ये उसका फल है। ये मंगलाचरण का हो गया। अब अगला प्रश्न दिया है कि इस मंगलाचरण में किसको नमस्कार किया गया है एवं वे किससे वंदनीय है। कि इस मंगलाचरण में अंतिम तीर्थंकर वर्धमान स्वामी को नमस्कार किया है एवं वे नाग अर्थात भवनवासी देवों से, मनुष्यों से तथा अमर अर्थात वैमानिक देवों से वंदनीय है। इत सब देव आ गए इसमें, क्योंकि पूरा विषय आपको पहले ही बता दिया है। इस मंगलाचरण में वर्धमान तीर्थंकर को कितने विशेषणों से विशेषित किया है एवं वे विशेषण कौन कौन से हैं? तो इस मंगलाचरण में तीर्थंकर वर्धमान स्वामी को 4 विशेषणों से नमस्कार किया है। पहला है वे नाग, मनुष्य, देवों से वंदनीय है। दूसरा है वे देव अर्थात महान पुरुष थे। तीसरा दिया देवों के स्वामी थे। स्वामी क्यों थे? क्योंकि देव भी उनकी पूजा करते थे, इसलिए वो वंदनीय थे। चौथा है वीर थे, क्योंकि उन्होंने दूसरों को नहीं जीता, उन्होंने अपने आप को जीता है। जो अपने आप को जीतता है वही वीर कहलाता है। दूसरे को जीतना सरल है, जीत सकते हो, लेकिन अपने आप को जीतना बहुत कठिन है। तो जीतना है तो अपने आप को जीतो, दूसरों को जीतने की कोशिश मत करो। क्योंकि हम करते यही कि हम सिर्फ दूसरों को जीतने के लिए लगे हैं,
स्वयं को कभी जीतने की बात नहीं करते। अब अगला प्रश्न है कि देवों के स्वामी अर्थात देवादिदेव की कितनी विशेषताएं होती हैं। तो वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशता। आखिर देखने में कौन सी चीज आती है? वीतरागता आती है, सर्वज्ञता आती है या हितोपदेशता आती है? देखने में कौन सी चीज आ रही है? देखने में सिर्फ वीतरागता आपको देखने में आएगी। अब वीतरागता क्या है और वो कैसे जानना कि इनके पास राग है कि नहीं है, कि राग निकल गया? तो हाथ पे हाथ रख कर बैठने का अर्थ यही है कि इनके अंदर अब राग नहीं है, और राग नहीं है तो फिर द्वेष भी नहीं होगा, और दोनों नहीं है तो अब इनके पास मोह भी नहीं है। सबसे ज़्यादा व्यक्ति को शरीर किससे होता है? पैसे से, स्त्री से, पुत्र से, पुत्री से, किससे होता है? बताओ। सबसे ज़्यादा शरीर व्यक्ति को अपने शरीर से होता मोह। कितना मोह होता है कि अपने पुत्र को भी छोड़ देता वो। अब कैसे लगा कि अपने आप से मोह होता है? जैसे एक बंदर का उदाहरण देते हैं कि राजा ने पूछा कि बताओ सबसे ज़्यादा प्यार कौन किसको करता है। तो इसका परीक्षण किया गया, एक टंकी में बंदर को डाल दिया गया बच्चे के साथ। उस टंकी में पानी भरना शुरू कर दिया, भरते गए पानी, भरते गए, बंदर के ऊपर आता गया। अब देखा कि यह बचना मुश्किल है, तो बंदर के बच्चे को नीचे दबाया, बंदर ने उसके ऊपर खड़ा हो गया। अपने आप से कितना मोह कि अपने बच्चे को भी उसने नीचे दबा दिया, क्योंकि मुझे अपने आप को बचाना है। तो सबसे ज़्यादा मोह किसको होता है? व्यक्ति को अपने शरीर से मोह होता है। और शरीर से मोह नहीं है, इसके जिन मुद्रा दिखा रही भगवान की, अब आपको शरीर से भी कोई मोह नहीं है। तो छह ढाला में एक पंक्ति आती है, उपल खाज खुजावत। उपल यानी खुजली होती है, खाज खुजावत। जैसे कोई जानवर है या कोई पक्षी है, तो महाराज कैसे बैठे हैं? वृक्ष के ठूट के समान बैठे हैं कि अपने शरीर का भी उनको चिंता नहीं, कुछ नहीं है। तो जानवर आकर के अपने शरीर से पूरी खुजली मिटा करके चले जाते हैं। जानवर को भी नहीं पता कि कौन है, मनुष्य है या ठूट है। अब कितने निश्चल वो बैठे होंगे, शरीर से मोह है क्या उनको? शरीर से मोह होता तो छोड़ देते, लेकिन शरीर से मोह भी नहीं है। अब सोचते कि अब पक्षी जानवर को अपनी खाज मिटा दो, अपनी खुजली मिटा करके वो जा रहे हैं। कितने निर्मोही शरीर से आखिर होते हैं। यहाँ थोड़ा सा कुछ हो जाए तो क्या होता है? सब माता पिता सब याद आ जाते हैं, थोड़ा सहन नहीं हो पाता, और कहते हम तो निर्मोही हैं। कैसे निर्मोही? निर्मोही तब मानते कि जब कुछ ना हो, सामने वाला कुछ भी करता रहे। कि जैसे गज कुमार मुनि थे, जलती हुई सिगड़ी रख दी थी सिर पर। पांडव थे, आभूषण पहना दिए थे, किस चीज के? सोने के, चांदी के। कौन से आभूषण पहना थे? पांचों पांडवों के लिए। कि लोहे के आभूषण बनाए और अग्नि में गर्म करके सोने जैसे तपा दिए, कब जितने जैसे सोने के हो पहना दिए सारे शरीर पर। फिर भी लेकिन अपने आप में बैठे। मोही थे कि निर्मोही थे? कितने निर्मोही थे आखिर वो, कि आभूषणों को स्वीकार कर लिया, फिर भी लेकिन प्रतिकार नहीं करेंगे। अब कोई कहे कि अब हम निर्मोही हैं, सामने से गले में से चैन उतार के ले जाए तो ध्यान छूट जाता है, उसके बाद भी कहते हम निर्मोही हैं। कहाँ निर्मोही? तो उनकी मुद्रा ही बता रही कि ये वीतरागी हैं, पूर्णता वीतरागी, इनके पास कुछ नहीं बचा। अब जब कुछ नहीं बचा तो ये करेंगे क्या?
वो करते क्या है? तो सबसे बड़ा काम है कुछ नहीं करना, सबसे बड़ा काम है। सब कुछ तो करते हैं, लेकिन कभी अपने आप से कहो कि मुझे कुछ नहीं करना है। कर सकते हो, सारा काम तो कर लोगे, लेकिन कभी बोलो अपने आप से कि मुझे आज कुछ नहीं करना है, खाली बैठ करके देखना है। ना किसी के बारे में सोचना, ना विचार करना है, ना कोई चिंतन करना है। कोई 5-10 मिनट बैठ करके देखना, ऐसा हो सकता है? थोड़ा सा बैठ करके देखो। कोई भी मन में विचार नहीं लाना, कि कोई विचार नहीं आएगा मन में। कितना प्रयास किया, कितना पुरुषार्थ किया होगा उन्होंने अपने आप के ऊपर, कि मन है तो मन के लिए क्या कहा, बंदर की उपमा दी है कि जैसे बंदर के लिए कितना भी अच्छा वृक्ष दे दो फल से लदा हुआ, वो शांति से बैठ करके एक फल नहीं खाएगा। वो तोड़ेगा, एक मुँह खींचेगा, फेंक देगा, फिर दूसरा चाहिए, फिर फेंक देगा। उसी प्रकार हमारा मन है, ये बंदर के समान चंचल है। तो इसको कैसे लाइन पर लगाना, तो कहा है कि श्रुत स्कंद पर इसको चढ़ा दो। श्रुत अर्थात होता है ज्ञान या आगम या शास्त्र, कि कोई ना कोई शास्त्र में इसको लगाए रहो, तभी शांत बैठ सकता, नहीं तो नहीं बैठ सकता। तो कभी प्रथमान योग पढ़ो, कभी चरणान योग पढ़ो, कभी कर्णान योग, कभी द्रव्यान योग। लेकिन पहले भूमिका देखो कि मुझ कौन सी भूमिका में है। अगर प्रथिमान योग की भूमिका में तो प्रथिमान योग को पढ़ो, द्रव्यान योग को नहीं पढ़ो। आप प्रथिमान योग को छोड़ करके द्रव्यान योग को पढ़ोगे तो भटक जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपकी भूमिका आखिर पहले कौन सी है? तुम्हारी गृहस्थ की भूमिका है, तो प्रथिमान योग पढ़ना सीखो। जब प्रथिमान योग में पूर्णतः बिल्कुल पक्के हो जाओ, फिर उसके बाद चरणान योग के ऊपर जाओ, और जब चरणान योग में पक्के हो जाओ तो फिर कर्णान योग पे जाओ, और जब पूर्णतः कर्णान योग हो जाए फिर उसके बाद द्रव्यान योग में प्रवेश करो। मुझे अब द्रव्यान योग में प्रवेश करना है। लेकिन हमने प्रथिमान योग पढ़ा ही नहीं और सीधा द्रव्यान योग पर पहुंच जाते हैं। क्यों आखिर? जब तक प्रथिमान योग नहीं पढ़ेंगे, अब कहो कि प्रथिमान योग में आखिर है क्या, कौन सी चीज है? किसी राजा रानी की कहानी होगी या सेठ सेठानी कहानी, इसके अलावा और है क्या? वही कहानी हमें क्या देती है? कहने को कहानी है, वो आपके लिए वैराग्य और धैर्य सहनशीलता आपको देती है। आपके पास सहनशीलता नहीं है आज। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने प्रथिमान योग को नहीं पढ़ा। वैराग्य नहीं है क्योंकि हमने प्रथिमान योग को नहीं पढ़ा। प्रथिमान योग को पढ़ोगे तो आप दोनों चीज़ आपके पास आ जाएगी, वैराग्य भी आएगा और सहनशीलता भी आएगी। इसलिए कहा कि गृहस्थ को सबसे पहले प्रथिमान योग ग्रंथ पढ़ना चाहिए। आपको कहानी में क्या होता है, वो कहानी किसी और की नहीं है, वो कहानी मेरी ही है। और ठीक है, अगर आप अपनी कहानी नहीं मानते तो उस समय ये सोच करके पढ़ो कि देखो कितने राजा महाराजा महापुरुष होने के बाद भी कर्मों ने नहीं छोड़ा, तो हम कौन से खेत की मूली है? हमारे पास है ही क्या आज? जब तीर्थंकरों को नहीं छोड़ा कर्मों ने, तो क्या हम बच सकते? क्या बच पाओगे? क्या सोचो, जब 7 दिन तक उपसर्ग हुआ पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर, भगवान बनने वाले हैं लेकिन कर्म तब भी नहीं छोड़ रहे। जब मुनि महाराज को कर्मों ने नहीं छोड़ा, साक्षात जो भगवान बनने वाले हैं, तो हम तो अभी लाइन में भी नहीं है, तो हम कैसे बचेंगे? जब तक महापुरुषों को सामने नहीं रखोगे तब तक आप बच नहीं सकते, सहनशीलता नहीं आ सकती। तो आप लोग महापुरुषों के चरित्र को पढ़ो कि कैसे कैसे उपसर्ग परिसर सहन किए हैं, उसके बाद भी अपने पद को नहीं छोड़ा, डिगे नहीं, वो अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं हुए, सारे कर्तव्य उन्होंने किए। हमें तो थोड़ी सी परेशानी आती, ठंडी गर्मी लगती तो आकुल व्याकुल होने लगते। ये किसके पढ़ने से होता?
ये स्वाध्याय करो, ग्रंथ पढ़ोगे, पहले प्रथमान युग पढ़ना। जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक आपके अंदर सहनशीलता नहीं आ सकती, धैर्य नहीं रख सकते आप, वैराग्य संसार से भयभीत नहीं हो सकते। संसार से भयभीत होना है तो वैराग्य को लाना पड़ेगा। लेकिन संसार में कब तक भटकेंगे, कब तक पुत्र के मोह में रहेंगे, कब तक पुत्री के मोह में रहेंगे, कब तक पति के मोह में रहेंगे, कब तक पत्नी के मोह में रहेंगे। एक न एक दिन तो छूटना ही है। हो सकता कोई अपने साथ ले जाता हो, ले जाता। साथ ले जाओगे तो क्या ले करके जाओगे, बता दो आप, कौन सी चीज साथ में ले करके जाओगे? जिस चीज को साथ में ले करके जाना है उस चीज की तैयारी करो कि मुझे ले करके जाना। नहीं तो मरने के बाद शमशान घाट में चिता पर रखने के बाद हाथ में अगर थोड़ा बहुत कुछ रह जाता है तो नहीं उतरता तो उंगली काट देते, कान में कुछ लगा तो पकड़ के खींच देते, कान टूट जाएगा, टूट जाए, अब क्या करना। लेकिन तुम इतना सा नहीं ले जा सकते। जो आपने धर्म में किया होगा उसको कोई छुड़ा करके बता दे, चिता पर लिटाने के बाद भी कोई निकाल करके बता दे कि मैं तुम्हारा धर्म छीन रहा हूं, कोई नहीं छीन सकता। तो उस धर्म को तैयारी करो कि मुझे वो चीज़ ले जानी जो कोई मुझसे छीन ना सके, क्योंकि यहाँ भी साथ देगा और मरने के बाद जहाँ जाएंगे वहाँ भी मेरा साथ देगा। वो साथ बस एक चीज़ दे सकता और कोई नहीं दे सकता साथ। तो एक बार घोषणा की राजा ने, अपने पुत्र के लिए देश निकाला दे दिया और कह दिया कि जो इसका साथ देगा उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। राजा का पुत्र, प्रजा में हलचल हो गई, बिना किसी कारण के इसको देश निकाला क्यों दिया, और कह दिया कि जो इसका साथ देगा उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। अब कोई साथ देगा क्या? सबको अपने जान पराई, सबको अपने प्राण प्यारे थे। देखो इसके 3 मित्र थे। तो पहले मित्र के पास जाता है, बोले मैं आपका साथ तो नहीं दे सकता लेकिन मेरा घोड़ा है, तुम उसको लेकर के जा सकते हो। दूसरे के पास पहुंचा, बोले मैं साथ तो दे सकता हूं लेकिन गांव के बाहर साथ में नहीं जा सकता। जैसे तीसरे मित्र के पास पहुंचा, बोले कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा साथ देता हूं, फांसी की सजा मुझे होगी, मुझे स्वीकार है। राजा को पता चला ये मित्र इसका साथ देने वाला है, तो बोले इसको बुलाओ, उसको फांसी की सजा दे दो। तो उसका मित्र कहते राजन पहले मुझे प्रश्न पूछना, उसके जवाब दे दो आप, उसके बाद आपको जो करना वो करते रहना। बोले आप इनको फांसी की सजा, इनको देश निकाला क्यों दिया है? बोले राजा कुछ भी बता दो, एक कुछ भी हो, लेकिन आप बताओ कि आप साथ क्यों देना चाहते हो। तो बोले साथ मैं दूंगा, इसका कुछ भी हो जाए। तो राजा को परीक्षा करनी थी कि इसका आखिर साथ कौन देता है। तो बोले ठीक है, अच्छी बात है। तब बेटा कहता है कि पिताजी मेरे पास 3 मित्र थे, तो तीनों मित्रों ने साथ देने से मना किया, लेकिन एक जो अंतिम मित्र था उसने साथ दिया मेरा, इसको मैं अपने साथ ले जाऊंगा, आप कुछ नहीं कर सकते। बोले तुम्हारे 2 मित्र बताओ कौन से थे? बोले 2 मित्र मेरा, बोले सबसे मेरा पहला मित्र था वो मेरा परिवार था। परिवार ने कहा मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता क्योंकि मुझे रहना है। तो उन्होंने कहा तुम्हें जितना धन चाहिए उतना धन ले जाओ। जो कहा था घोड़ा ले जाना मेरा, तो घोड़े का अर्थ है कि मेरा जितना आपको संपत्ति चाहिए उतनी ले जाओ, लेकिन मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। दूसरा मित्र कौन था? इसने कहा था मैं तुम्हें गांव तक तो छोड़ सकता हूँ, गांव के बाहर नहीं ले छोड़ सकता। तो बोले मेरा वो शरीर था, वो शरीर कहता मैं चलूँगा तो साथ में, लेकिन कहाँ तक? स्त्री कहाँ तक जाती?
चौखट तक, परिवार वाले शमशान तक। उसके बाद कोई साथ जाता है, अकेले जाता है। तो दूसरा जो मित्र था, बस वो शरीर था मेरा, वो कहाँ तक साथ देगा, शमशान की आगे साथ नहीं दे सकता। और तीसरा बोले वो मेरा मित्र था, वो मेरा धर्म था, जो कहता कि मैं यहाँ भी साथ दूंगा और जहाँ तक चलोगे, जहाँ भी जाओगे मैं वहाँ तक तुम्हारा साथ दूंगा। और उसको छोड़कर छीन करके बता दो कि मेरा धर्म कोई छीन सकता है। अब सजा दे दो, किसको देना? फांसी की सजा धर्म को दोगे, शरीर को दोगे, परिवार को दो, किसको दोगे आखिर? कौन किसका साथ देगा, कहाँ तक देगा? तो सबका बताए कौन कहाँ तक साथ देता है, लेकिन हमारे साथ जो जाना है उस साथ की तैयारी करो कि मुझे ये साथ ले जाना है। लेकिन उस साथ के लिए तो हम सबसे पीछे अभी लाइन में है कि मेरे पास तो धर्म का कुछ भी काम अभी है ही नहीं, मैं क्या लेकर के जाऊंगा। जब कहीं भी जाते हो तो कुछ ना कुछ लेकर के जरूर जाते हो, लेकिन जब यहाँ से जाओगे, जहाँ भी जाओगे, तब वहाँ देखना कि मैं क्या लेकर के आया। तब आपकी परीक्षा होगी कि मैंने अपने जीवन में कितना पाप किया था, कितना पुण्य किया था। और यहाँ से मान लो मर करके देवगति में भी चले गए, आपने थोड़ा बहुत पुण्य किया था तो देवगति मिल गई। देवगति मिलने के बाद भी राजा इंद्र पद नहीं मिला, सामान्य से देव बनी। और सामान्य से देव बनने के बाद भी आप दूसरों के इंद्र की विभूति को देख करके दुखी होते। अब कहो कि स्वर्ग में किसका दुख है, किस चीज़ का दुख है? तो स्वर्ग में का सबसे ज़्यादा दुख होता है तो मानसिक दुख होता है। क्यों दुख होता है? क्योंकि हमसे ऊपर के जो देव हैं उनकी विभूति को देख करके दुख होता है कि आखिर मेरे पास क्यों नहीं, मैं भी तो स्वर्ग का देव हूँ। तब उस समय अब ज्ञान लगाता कि मैंने और इनने कौन सा काम किया था। जैसे मान लो दोनों मित्र थे और दोनों स्वर्ग गए, एक धर्मात्मा था, बहुत ज़्यादा धर्मात्मा, एक थोड़ा कम था, और दोनों एक ही जगह स्वर्ग में जाकर उत्पन्न हुए। लेकिन एक को सारी विभूतियाँ मिलती हैं और एक को कम मिलती हैं। तब देख कर उसको जलन होती, दुख होता है कि मैंने इसकी बात मानी होती तो मैं बराबरी का हिस्सेदार, दोनों बराबरी के इंद्र होते। लेकिन कहीं ना कहीं तो हमारी खोट रह गई थी। तब उसको कब तक दुख होता है? जब जब उसको देखता तब तक दुख होता है। और उसी दुख को देखने के बाद फिर उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी हो जाती है। अब साथ में क्या ले जाना है, किसको लेके जाओगे? तो धर्म ऐसा करो कि जो मेरे साथ में जाएगा और अगले भाव तक में काम आएगा। जब वहाँ से च्युत हो गए तो फिर मनुष्य पर्याय को प्राप्त करोगे, और मनुष्य प्राप्त जब पर्याय प्राप्त करोगे तो उच्च कुल ही मिलेगा, नीच कुल नहीं मिल सकता। जिनेंद्र भगवान का कुल ही मिलेगा। और जिनेंद्र भगवान के कुल में जो रहता है, जिसने जन्म लिया है, वो कभी गरीब नहीं होता, कभी दरिद्री नहीं होता। ये नियम है। अब अपने आप को कहो कि हम गरीब हैं या दरिद्री हैं, कहोगे क्या? कहते कोई कि मैं गरीब हूँ कि दरिद्री हूँ। जैन कुल मिलना ही सबसे बड़ा क्या है? दरिद्रीपना नहीं है। सबसे उत्कृष्टता है आपके पास कि मुझे जैन कुल मिला, और जैन कुल मिलने के बाद वही बीतरक भगवान की शरण मिली है। और शरण मिलने के साथ साथ मुझे निर्ग्रंथ गुरुओं का समागम प्राप्त हुई। सबसे बड़ी संपत्ति तो यही है। अब कौन सी संपत्ति चाहिए आपको इसके अलावा? है कोई संपत्ति आपकी जो इनके अलावा कुछ छूट गई हो कि मुझे वो संपत्ति चाहिए थी, वो नहीं मिली? है कोई सी? अब कौन सी संपत्ति के पीछे मुझे लगना है? जो संपत्ति मेरी छूटनी है उसके पीछे लगना है,
या जो संपत्ति मेरे साथ जाएगी मुझे उसके पीछे चलना है। फैसला तो आपको करना है, मेरा काम सिर्फ बताना है। जैसे कल कहा था हमने कि दुनिया के पीछे मत भागो, काम कुछ ऐसे करो कि दुनिया आपके पीछे भागना शुरू कर दे। कब दुनिया आपके पीछे भागेगी और आप दुनिया के पीछे कब भागते? बताओ, कौन किसके पीछे भाग रहा है? आप दुनिया के पीछे भाग रहे हो कि दुनिया आपके पीछे भाग रही है? किसके पीछे भाग रहे हैं? हमारे पीछे कोई भाग रहा है कि मैं किसी को भगा रहा हूं? बताओ, किसी से कहा कि आप मेरे साथ चलो, किसी को बुलाओ कि तुम्हारे साथ चलो, साथ दो मेरा। आप लोग आए हैं कि बुलाया आपको किसी ने? बताओ, आप लोग को बुलाया किसी ने? हो सकता है अध्यक्ष ने कहा होगा चलो सबको चलना है। काम ऐसे करो कि लोग आपको बुलाएं कि आप मेरे यहाँ चलो, मेरे साथ चलिए। और आप नहीं ले चलोगे तो मैं आपके पीछे पीछे चल रहा हूँ। क्यों चल रहा है मुझे? क्योंकि जो संपदा आपने प्राप्त कर ली है वही संपदा मुझे प्राप्त करना है। तो तत्वार सूत्र के मंगलाचरण में यही कहा है, बंदे तद्गुण लब्धे, कि आपके गुणों की प्राप्ति मुझे हो, या आपके गुणों को जो नमस्कार कर रहा हूँ। मैं कौन? अहम बंदे कहा कि मैं आपके गुणों की प्राप्ति के लिए नमस्कार कर रहा हूँ। तो वो गुण क्या मेरे अंदर नहीं है जो आपके अंदर है? वो गुण आपके अंदर भी है, मेरे अंदर कहीं अलग से नहीं आए। हम भी आप लोग के बीच से उठ करके आए हैं। ऐसा नहीं कि कोई अलग से पटक दिया किसी ने स्वर्ग से देव ने कि आपको अलग से जाना है। हम भी किसी माँ की कोख से आए हैं। लेकिन क्यों आए हैं? कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो गलती हमसे हुई है। गलती नहीं होती तो पंचम काल में जन्म नहीं होता, निश्चित है। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो कमी हमारे अंदर रह गई थी जो पंचम काल में जन्म लेना पड़ा। और चौथे काल में जन्म लिया होता तो मुक्ति को प्राप्त भी कर सकते थे। लेकिन अभी कुछ बाकी है समय। तो एक बार गुरुजी से किसी ने कहा था कि अच्छा से हमने पंचम काल में जन्म क्यों लिया आखिर, और चौथे काल में जन्म लेता तो क्या होता? तो जवाब दिया कि चौथे काल में जन्म लिया होता तो कुछ नहीं कर पाते, और पंचम काल में जन्म लिया है तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो। जितनी निर्जरा चौथे काल के मुनि महाराज नहीं कर सकते उतनी निर्जरा पंचम काल के मुनि महाराज कर लेते, चौथे काल के मुनि महाराज की अपेक्षा। अब वो कैसे? तो चौथे काल में जिन्हें मुनि महाराज ने दीक्षा ली और जाकर के जंगल में बैठ गए, किसी से मिलना जुलना कुछ नहीं करना, कुछ नहीं है। लेकिन पंचम काल के मुनि महाराज जंगल में तो रह नहीं सकते, सारे विषयों की चकाचौंध उनके सामने है, उसके बाद भी उनका उस पर कोई ध्यान नहीं है। तो क्या दोनों एक से हैं? कितनी निर्जरा करते होंगे, चौथे काल के और पंचम काल के। सामने जहां हम पैर रख रहे हैं, और पैर रखने के पहले सोचना पड़ रहा है कि विषयों की मार है, भरमार पड़ी है, लेकिन उस ओर भी दृष्टि नहीं है। सिर्फ दृष्टि किस ओर है कि मेरे पैर से किसी जीव का वध न हो जाए, कोई मर ना जाए। सब कुछ पड़ा है आजू बाजू, सब कुछ दिख रहा है, उसके बाद ये मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए, मुझे कर्म निर्जरा करना। सबसे ज़्यादा निर्जरा करते पंचम काल के मुनि महाराज।
करो तो आके, लेकिन जैसा आगम में कहा वैसा आचरण करके। खाली वस्तु तारने का नाम मुनि महाराज नहीं है कि वस्तु तो त्याग कर दिए तो क्या मुनि महाराज बन गए। लेकिन जो आचरण करने के लिए कहा आगम में, मूलाचार आदि जो बताए, उसके अनुसार आचरण करोगे तब कहीं जाकर के उतनी कर्म निर्जरा कर पाओगे। उपसर्ग परिसर को सहन नहीं करोगे तो निर्जरा कैसे करोगे। थोड़ी सी गर्मी लगती है, कूलर चाहिए, पंखा चाहिए, नहीं तो एसी चाहिए। तो क्या सारी सुख सुविधाओं में कभी धर्म होता है क्या। आपसे कहा जाए कि आपको सामयिक करना है और आप स्वीकार कर लिए मैं सामयिक करूंगा, कूलर चला दिया या पंखा चालू कर दिया, नहीं तो एसी चालू कर दिया, तो क्या आप सामयिक कर पाओगे। कर लोगे। क्यों क्यों नहीं कर पाओगे। सारी अनुकूलता मिल गई ना मान ली। तो गर्मी की समस्या थी, चली गई, तो आराम से अच्छा मन लगेगा, ध्यान लगेगा अच्छे से। तो जितनी अनुकूलता होगी उतनी समस्या रहेगी, कभी ध्यान नहीं कर सकते। क्योंकि अनुकूलता आपको सब मिल गई, वातावरण अच्छा होगा तो आप सो जाओगे। सामयिक तो होगी, लेकिन कितने घंटे की होगी ये नहीं पता। 5 मिनट नहीं बैठ पाओगे, आसन लगा करके नींद आएगी, आपके पैर फैल जाएंगे, सो जाओगे। 4-5 घंटे की सामयिक अच्छे से हो जाएगी। उठोगे तब कहते हमने सामयिक कर लिया। 2 उत्कृष्ट सामयिक हो गए, 2.5 घंटे की उत्कृष्ट होती, हमने 2 कर ली। जितनी अनुकूलता रहेगी उतनी समस्या रहेगी। कभी सामयिक ध्यान नहीं कर सकते, अनुकूलता में कभी ध्यान नहीं हो सकता। जहां गर्मी लगेगी आपको तो आपको नींद नहीं आ सकती, कभी ठंडी लगेगी तो नींद नहीं आ सकती, और ठंडी लगना बंद हुआ, जैसे ही गर्म हुआ आपको नींद आ जाएगी। तो बैठो, कहाँ बैठने के लिए कहा है, तो गर्मी के समय कहा छत पर जाकर बैठ जाओ, पर्वत की चोटी पर जाकर के बैठ जाओ। ठंडी के समय नदी के किनारे जाकर के बैठ जाओ, ध्यान करना है। क्यों करना है, क्योंकि जितनी प्रतिकूलता होगी तुम उतने अच्छे से ध्यान कर सकोगे, और अनुकूलता थोड़ी सी मिलेगी भटक जाओगे। तो जितना, इसलिए श्रावक को भी कहा कि जितना दुख होगा उसके पास उतना भगवान के पास आएगा, और सुखी होगा तो भगवान को छोड़ देगा। तो हम तो कहते भगवान का भी लोगों को सुख मत देना, दुखी दुख दो, क्योंकि या कम से कम आपके पास तो आते रहेंगे, और थोड़ा सा सुख मिला आपको छोड़ देंगे कि बस मेरा काम हो गया भगवान, और हम जा रहे हैं। तो भगवान के पास जा कर के मांगो तो कभी ये मत मांगना कि मुझे सुख दे दो। उनसे कहना कि जितना दुख दे सको मुझे उतना दुख दो, मैं दुख सहन करने तैयार, लेकिन आपके चरण छोड़ने को तैयार नहीं होगा। सुख में सुमरण, आगे क्या है, सब करे दुख में करे न कोई, दुख में सुमरण जो करे सुख काहे को होय। ऐसा ही है, कैसा है बताओ। दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई, और दुख में सुमरण जो करे। आगे की लाइन सुधारो फिर। हम सुमरण कब करते भगवान का, सुख में कि दुख में। जब सुख आता है तो हम भगवान को छोड़ देते, भूल जाते, और जैसे ही दुख आना शुरू हुआ तो 3 टाइम भगवान के यहाँ बैठे रहते, सुबह दोपहर शाम। भगवान कुछ तो सुन लो, अब बहुत दिन हो गए करते करते, अब तो कुछ दे दो। उसके बाद भी कुछ नहीं मिलता। अगर हमने सुख में आपको नहीं छोड़ा होता
तो दुख आता क्यों? क्योंकि हमने दुख में आपको, सुख में आपको छोड़ दिया था, इसलिए मुझे दुख भोगना पड़ रहा है। तो कभी महाराज भगवान से मत कहना कि मुझे सुख दे दो, मैं दुखी अच्छा हूँ। दुखी रहूँगा तो कर्मों की निर्जरा भी करूँगा और आपके चरणों से दूर नहीं हो पाऊँगा, और आपके चरणों से दूर नहीं होगा तो निश्चित आप जैसे एक दिन मैं भी बन जाऊँगा। क्यों बन जाऊँ? क्योंकि मेरी कर्म निर्जरा तो हो रही और होती रहेगी, और कर्म निर्जरा होते होते एक दिन आपके जैसे नियम से बन ही जाओगे। तो भगवान से जब भी मांगो तो दुख मांगना कि जितना दुख मुझे देना मैं सब स्वीकार कर लूँगा, लेकिन थोड़ा सा सुख मत देना। थोड़ा सा भी सुख दोगे हम आपको छोड़ देंगे। जैसे आप लोग एक उदाहरण से पूछते हैं कि जब आप लोग मेला जाते हो, मेले घूमने जाते हो, बच्चे आपके साथ हैं, तो आप लोग बच्चे की उंगली पकड़ते हो कि बच्चे को अपनी उंगली पकड़ाते हो? बताओ। आप कहते बच्चे से कि मेरी उंगली पकड़ लो, या बच्चे की उंगली आप पकड़ते हो? क्यों पकड़ते? अगर मेरी उंगली बच्चा पकड़ेगा तो नियम से गुम जाएगा जी, कोई कभी भी छोड़ देगा। इसलिए तुम्हारी उंगली हम पकड़ते हैं, तुम छोड़ने की पुरुषार्थ करोगे, समझ जाओगे तुम भागना है, तुम भाग नहीं सकते कि भाग जाओगे। तो आप भगवान की उंगली मत पकड़ो, भगवान से कहना मेरी उंगली आप पकड़ लो बस, कि जब भी मैं भागने का प्रयास करूंगा तो आपको एहसास हो जाए कि भागना चाहता, आप थोड़ी और जोर से पकड़ लोगे तो भाग नहीं सकते तुम, बैठ जाओ शांति से। लेकिन हम भी होशियार हैं, हम उंगली पकड़ा देते हैं या पकड़ लेते हैं। हम इतने होशियार हैं कि वो कहते हैं कि मैं उंगली पकड़ूंगा, नहीं, मैं आपका हाथ पकड़ के चल रहा हूँ। क्यों चल रहा हूँ? क्योंकि मुझे जहाँ लगेगा मैं आपको छोड़ करके चला जाऊंगा, भाग जाऊंगा। लेकिन आपको भागना नहीं है, आप उनसे कहो मेरा हाथ आप पकड़ लो, बस कुछ नहीं करना। मैं जब भी थोड़ा सा विपरीत दिशा में जाऊं, अब पकड़ के खींच लेना, चलो सीधे। संगति का फल यही तो है, और कुछ नहीं है। संगति अच्छी रखोगे तो आप कभी विपरीत दिशा में जाओगे तो सामने वाला कहता है इधर जाना, ये आपका दिशा नहीं है, आपको सीधे सीधे चलना है। आप प्रयास करोगे भागने का, लेकिन सामने वाला कहता तुम्हें भागने नहीं दूंगा। हाथ पकड़ा है या पकड़वाया है? जैसे किसी कोई व्यक्ति कुएं में गिर गया है, अब वो कहता मुझे बचा लो, तो बचाने के, उसको निकालने के लिए आप अपना हाथ दोगे या उससे हाथ मांगते हो? आप अपना हाथ दोगे ऐसा कि पकड़ लो मेरा हाथ, कि उससे कहोगे अपना हाथ ऊपर दो मैं पकड़ता हूं तुम्हारा हाथ? क्या करोगे? आप उससे अपना हाथ मांगो कि मुझे अपना हाथ दे दो, मैं तुम्हें खींच लूंगा। और अगर कहा मेरा हाथ पकड़ लो और बाहर आ जाओ, तो वो तो डूबा साथ में आपको भी ले जाएगा। तो संगति करो ऐसी कि अगर मैं कहीं भटक भी जाऊं तो सामने वाला मुझे अपने साथ खींच ले कि नहीं तुम्हें इधर चलना, क्योंकि मुझे संसार रूपी कुएं से निकलना है, ना कि संसार रूपी कुएं में डूबना है। और संसार रूपी कुएं से निकलना है तो आपको किसकी शरण में आना पड़ेगा? देव, शास्त्र और गुरु। इन तीन की शरण में जब तक नहीं आओगे तब तक तुम्हें दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है तो संसार रूपी कुएं से निकाल सके। अब संसार रूपी कुएं से निकलना है या डूबना है, ये फैसला आपका। अगर आपको निकलना है तो भगवान के चरणों से नाता जोड़ लेना, और संसार में भटकना है तो देवों से नाता जोड़ लेना।
किससे नाता जोड़ना है? सच्चे देव से नाता जोड़ना है या देव से नाता जोड़ना है? देव से नाता जोड़ोगे तो नियम से संसार में भटकोगे, और बीतरागी सच्चे देव से नाता जोड़ लोगे तो जैसे वो स्वयं संसार से पार हो गए उसी प्रकार आपको संसार से पार वो लगा देंगे। ये निश्चित है। और विश्वास ना हो तो एक बार जोड़ करके नाता देख लो भगवान से कि वास्तव वो पार लगा सकते कि नहीं लगा सकते। नहीं, संसार में रहने का अर्थ यही है कि हमने अभी तक भगवान से नाता नहीं जोड़ा है, नियम है। और भगवान से नाता जोड़ लिया होता तो भगवान कहते मेरे से पहले तुम बन जाओगे, मैं तुम्हें भगवान बना दूंगा, मैं बाद में बनूंगा। जैसे उस दिन शिवभूति की कथा सुनाई थी कि गुरु सामने बैठे हैं और शिष्य पहले ही केवल ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। गुरु बैठे ही अभी। गुरु के मन में बारह में से भावना रहती कि मेरा शिष्य मुझसे पहले मोक्ष चला जाए, मैं बाद में चाहूँगा। क्योंकि आगे वाली गाथा का विषय आपको बता दे रहा अभी, क्योंकि बीच में भी एक गाथा और है। ये तीसरी वाली गाथा के बताएंगे कि गुरु कहता कि मेरे मुझसे पहले मेरे जितने शिष्य हैं सबको मुक्ति हो जाए, मैं बाद में चला जाऊंगा। वास्तव में गुरु वही है जो सबके हित की सोचता है, लेकिन अपने हित की बाद में सोचता है। पहले सबका कल्याण हो, मेरा कल्याण तो हो ही जाएगा। मुझे अपने कल्याण की नहीं सोचना, मुझे सबके कल्याण की सोचना है कि जब सबके कल्याण की सोचते तो सब में तो मैं स्वयं आ जाऊंगा। इसे आप बोलो कि हम सब बैठे हैं यहाँ, हम सब बैठे हैं, तो क्या मैं अलग हूँ? अलग से हूँ? सब में आए कि नहीं आए? तो सबका कल्याण हो, सबसे पहले वही सोचते मेरा कल्याण हो, नहीं सबका कल्याण हो। कैसे इनका कल्याण होगा? ये कौन सोच सकता है आखिर? कौन सोच सकता है? एक घर में रहने वाला सोच सकता है क्या? नहीं सोच सकते। क्यों नहीं सोच सकते? घर में हम सोचते तो हैं, लेकिन किसकी सोचते हैं? सबसे पहले अपनी सोचते हैं कि मेरा क्या होगा, फिर दूसरे की चिंता करते हैं। लेकिन सच्चा गुरु वही होता है जो सबकी सोचता है कि सबका कल्याण करना है, इनका कल्याण कैसे होगा, उनकी चिंता उसको सताती रहती है। आपका समय हो गया है। सबको चिंता, मुझे भी आप लोगों की चिंता है, इनका कल्याण कैसे होगा। लेकिन कल्याण तभी होगा जब आपको मेरी बात पर विश्वास होगा। विश्वास नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता। मेला है, कहाँ गए थे? कहीं नहीं, और काल आए कछु नहीं। एक बुंदेलखंड में कहावत होती है कि कहाँ गए थे? कहूँ नहीं, और काल लेके आए कछु नहीं। तो ऐसा ना हो कि हम 1 घंटा बैठ करके पढ़ तो लिया, सुन लिया बस और छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना। भले आप जो अच्छा लगे, जो अच्छा है वो गुरुदेव का है, जो मेरा है, जो बुरा है वो मेरा है। आपको जो अच्छा लगता है उसको ग्रहण कर लेना, बाकी छोड़ देना, इतना भर कर लेना। हो सकता है कि बुरा लग सकता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सुधारने के लिए थोड़ा सा बुरा भी बोलना पड़ता, तेज भी बोलना पड़ता, सामने वाले को बुरा लग जाए। लेकिन गलत राह पे चलने से बच जाएगा तो समझ लेना कि मेरा कम से कम कुछ तो पुरुषार्थ काम बचा हुआ, कि सामने वाले एक सही राह पर आके चलने लगा। तो जो सही है और जो गलत है, दोनों को आप अध्ययन करके चलना कि सही क्या है, गलत क्या है। आपको पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप जान जाओगे कि ये गलत है, ये सही है। हमने उस दिन भी कहा था कि हमने आपके सामने दोनों रख दी हैं कटोरे में, एक में अमृत रखा है, एक में विष रखा है। विष पियोगे मर जाओगे, अमृत पियोगे तो अमर हो जाओगे।
अब दोनों में से कौन सा पीना है आपके लिए, ये फैसला आपको चुनना है। हमने दोनों चीज़ बता दी, सही क्या है गलत क्या है। इसके बाद अब चुनना आपके लिए है, विष पीना हो तो विष पी लो और अमृत पीना तो अमृत पी लो। आशीर्वाद दोनों के लिए। अब कहो कि महाराज अमृत वाले को आशीर्वाद दो, विष वाले को क्यों नहीं दे रहे। हम दोनों को आशीर्वाद है, ना इससे राग है ना इससे द्वेष है, क्योंकि फैसला सामने वाला कर रहा है कि मुझे मरना है, तब भी आशीर्वाद है, और एक कहता मुझे अमर होना है, तब भी आशीर्वाद है। मेरा काम था बताने का तो बता दिया। अब फैसला आपको करना है, मरना है या अमर होना है। अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने, त्वां बंद मानस्य ममास्तु देव। द्वादशांग जिनवाणी माता की। आज आपके 15 मिनट पहुंच जाते, क्यों आखिर? जब तक प्रथमान युग नहीं पढ़ेंगे, अब कहो कि प्रथमान युग में आखिर है क्या, कौन सी चीज है? किसी राजा रानी की कहानी होगी या सेठ सेठानी कहानी, इसके अलावा और है क्या? वही कहानी हमें क्या देती है? कहने को कहानी है, वो आपके लिए वैराग्य और धैर्य सहनशीलता आपको देती है। आपके पास सहनशीलता नहीं है आज, क्यों नहीं है? क्योंकि हमने प्रथमान युग को नहीं पढ़ा। वैराग्य नहीं है क्योंकि हमने प्रथमान युग को नहीं पढ़ा। प्रथमान युग को पढ़ोगे तो आप दोनों चीज़ आपके पास आ जाएगी, वैराग्य भी आएगा और सहनशीलता भी आएगी। इसलिए कहा कि गृहस्थ को सबसे पहले प्रथमान युग ग्रंथ पढ़ना चाहिए। आपको कहानी में क्या होता है, वो कहानी किसी और की नहीं है, वो कहानी मेरी ही है। और ठीक है, अगर आप अपनी कहानी नहीं मानते तो उस समय ये सोच करके पढ़ो कि देखो कितने राजा महाराजा महापुरुष होने के बाद भी कर्मों ने नहीं छोड़ा, तो हम कौन से खेत की मूली हैं? हमारे पास है ही क्या आज? जब तीर्थंकरों को नहीं छोड़ा कर्मों ने, तो क्या हम बच सकते? क्या बच पाओगे? क्या सोचो, जब 7 दिन तक उपसर्ग हुआ पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर, भगवान बनने वाले हैं लेकिन कर्म तब भी नहीं छोड़ रहे। जब मुनि महाराज को कर्मों ने नहीं छोड़ा, साक्षात जो भगवान बनने वाले हैं, तो हम तो अभी लाइन में भी नहीं है, तो हम कैसे बचेंगे? जब तक महापुरुषों को सामने नहीं रखोगे तब तक आप बच नहीं सकते, सहनशीलता नहीं आ सकती। तो आप लोग महापुरुषों के चरित्र को पढ़ो कि कैसे कैसे उपसर्ग परिसर सहन किए हैं, उसके बाद भी अपने पद को नहीं छोड़ा, डिगे नहीं, वो अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं हुए, सारे कर्तव्य उन्होंने किए। हमें तो थोड़ी सी परेशानी आती, ठंडी गर्मी लगती तो आकुल व्याकुल होने लगते। ये किसके पढ़ने से होता? ये स्वाध्याय करो, ग्रंथ पढ़ोगे, पहले प्रथमान युग पढ़ना। जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक आपके अंदर सहनशीलता नहीं आ सकती, धैर्य नहीं रख सकते आप, वैराग्य संसार से भयभीत नहीं हो सकते। संसार से भयभीत होना है तो वैराग्य को लाना पड़ेगा। लेकिन संसार में कब तक भटकेंगे? कब तक पुत्र के मोह में रहेंगे? कब तक पुत्री के मोह में रहेंगे? कब तक पति के मोह में रहेंगे? कब तक पत्नी के मोह में रहेंगे? एक न एक दिन तो छूटना ही है। हो सकता कोई अपने साथ ले जाता हो, ले जाता। साथ ले जाओगे तो क्या ले करके जाओगे, बता दो आप, कौन सी चीज साथ में ले करके जाओगे? जिस चीज को साथ में ले करके जाना है उस चीज की तैयारी करो कि मुझे ले करके जाना। नहीं तो मरने के बाद शमशान घाट में चिता पर रखने के बाद
हाथ में अगर थोड़ा बहुत कुछ रह जाता है तो नहीं उतरता तो उंगली काट देते, कान में कुछ लगा तो पकड़ के खींच देते, कान टूट जाएगा, टूट जाए, अब क्या करना। लेकिन तुम इतना सा नहीं ले जा सकते। जो आपने धर्म में किया होगा उसको कोई छुड़ा करके बता दे, चिता पर लिटाने के बाद भी कोई निकाल करके बता दे कि मैं तुम्हारा धर्म छीन रहा हूं, कोई नहीं छीन सकता। तो उस धर्म को तैयारी करो कि मुझे वो चीज़ ले जानी जो कोई मुझसे छीन ना सके, क्योंकि यहाँ भी साथ देगा, वो मरने के बाद जहाँ जाएंगे वहाँ भी मेरा साथ देगा। वो साथ बस एक चीज़ दे सकता और कोई नहीं दे सकता साथ। तो एक बार घोषणा की राजा ने, अपने पुत्र के लिए देश निकाला दे दिया और कह दिया कि जो इसका साथ देगा उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। राजा का पुत्र, प्रजा में हलचल हो गई, बिना किसी कारण के इसको देश निकाला क्यों दिया, और कह दिया कि जो इसका साथ देगा उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। अब कोई साथ देगा क्या? सबको अपने जान पराई, सबको अपने प्राण प्यारे थे। देखो इसके 3 मित्र थे। तो पहले मित्र के पास जाता है, बोले मैं आपका साथ तो नहीं दे सकता, लेकिन मेरा घोड़ा है, तुम उसको लेकर के जा सकते हो। दूसरे के पास पहुंचा, बोले मैं साथ तो दे सकता हूं, लेकिन गांव के बाहर साथ में नहीं जा सकता। जैसे तीसरे मित्र के पास पहुंचा, बोले कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा साथ देता हूं, फांसी की सजा मुझे होगी, मुझे स्वीकार है। राजा को पता चला ये मित्र इसका साथ देने वाला है, तो बोले इसको बुलाओ, उसको फांसी की सजा दे दो। तो उसका मित्र कहते राजन पहले मुझे प्रश्न पूछना, उसके जवाब दे दो आप, उसके बाद आपको जो करना वो करते रहना। बोले आप इनको फांसी की सजा, इनको देश निकाला क्यों दिया है? बोले राजा कुछ भी बता दो, एक कुछ भी हो, लेकिन आप बताओ कि आप साथ क्यों देना चाहते हो। तो बोले साथ मैं दूंगा, इसका कुछ भी हो जाए। तो राजा को परीक्षा करनी थी कि इसका आखिर साथ कौन देता है। तो बोले ठीक है, अच्छी बात है। तब बेटा कहता है कि पिताजी मेरे पास 3 मित्र थे, तो तीनों मित्रों ने साथ देने से मना किया, लेकिन एक जो अंतिम मित्र था उसने साथ दिया मेरा, इसको मैं अपने साथ ले जाऊंगा, आप कुछ नहीं कर सकते। बोले तुम्हारे 2 मित्र बताओ कौन से थे? बोले 2 मित्र मेरा, बोले सबसे पहला मित्र था वो मेरा परिवार था। परिवार ने कहा मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता क्योंकि मुझे रहना है। तो उन्होंने कहा तुम्हें जितना धन चाहिए उतना धन ले जाओ। जो कहा था घोड़ा ले जाना मेरा, तो घोड़े का अर्थ है कि मेरा जितने आपको संपत्ति चाहिए उतनी ले जाओ, लेकिन मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। दूसरा मित्र कौन था? इसने कहा था मैं तुम्हें गांव तक तो छोड़ सकता हूँ, गांव के बाहर नहीं ले छोड़ सकता। तो बोले मेरा वो शरीर था, वो शरीर कहता मैं चलूँगा तो साथ में, लेकिन कहाँ तक? स्त्री कहाँ तक जाती? चौखट तक। परिवार वाले शमशान तक। उसके बाद कोई साथ जाता है? अकेली जाता है। तो दूसरा जो मित्र था बस वो शरीर था मेरा, वो कहाँ तक साथ देगा? शमशान की घांगे साथ नहीं दे सकता। और तीसरा बोले वो मेरा मित्र था, वो मेरा धर्म था, जो कहता कि मैं यहाँ भी साथ दूंगा और जहाँ तक चलोगे, जहाँ भी जाओगे मैं वहाँ तक तुम्हारा साथ दूंगा। और उसको छोड़कर छीन करके बता दो कि मेरा धर्म कोई छीन सकता है। अब सजा दे दो, किसको देना? फांसी की सजा। धर्म को दोगे? शरीर को दोगे? परिवार को दो? किसको दोगे आखिर? कौन किसका साथ देगा, कहाँ तक देगा? तो सबका बताए कौन कहाँ तक साथ देता है, लेकिन हमारे साथ जो जाना है उस साथ की तैयारी करो कि मुझे ये साथ ले जाना है।
लेकिन उस साथ के लिए तो हम सबसे पीछे अभी लाइन में है कि मेरे पास तो धर्म का कुछ भी काम अभी है ही नहीं, मैं क्या लेकर के जाऊंगा। जब कहीं भी जाते हो तो कुछ ना कुछ लेकर के ज़रूर जाते हो, लेकिन जब यहाँ से जाओगे, जहाँ भी जाओगे, तब वहाँ देखना कि मैं क्या लेकर के आया। तब आपकी परीक्षा होगी कि मैंने अपने जीवन में कितना पाप किया था, कितना पुण्य किया था। और यहाँ से मान लो मर कर के देवगति में भी चले गए, आपने थोड़ा बहुत पुण्य किया था तो देवगति मिल गई। देवगति मिलने के बाद भी राजा इंद्र पद नहीं मिला, सामान्य से देव बनी। और सामान्य से देव बनने के बाद भी आप दूसरों की इंद्र की विभूति को देख करके दुखी होते। अब कहो कि स्वर्ग में किसका दुख है, किस चीज़ का दुख है? तो स्वर्ग में का सबसे ज़्यादा दुख होता है तो मानसिक दुख होता है। क्यों दुख होता है? क्योंकि हमसे ऊपर के जो देव हैं उनकी विभूति को देख करके दुख होता है कि आखिर मेरे पास क्यों नहीं, मैं भी तो स्वर्ग का देव हूँ। तब उस समय अब ज्ञान लगा था कि मैंने और इनने कौन सा काम किया था। जैसे मान लो दोनों मित्र थे और दोनों स्वर्ग गए, एक धर्मात्मा था, बहुत ज़्यादा धर्मात्मा, एक थोड़ा कम था, और दोनों एक ही जगह स्वर्ग में जाकर उत्पन्न हुए। लेकिन एक को सारी विभूतियाँ मिलती हैं और एक को कम मिलती हैं। तब देखकर एक उसको जलन होती, दुख होता है कि मैंने इसकी बात मानी होती तो मैं बराबरी का हिस्सेदार, दोनों बराबरी के इंद्र होते, लेकिन कहीं ना कहीं तो हमारी खोट रह गई थी। तब उसको कब तक दुख होता है? जब जब उसको देखता तब तक दुख होता है। और उसी दुख को देखने के बाद फिर उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी हो जाती है। अब साथ में क्या ले जाना है, किसको लेके जाओगे? तो धर्म ऐसा करो कि जो मेरे साथ में जाएगा और अगले भाव तक में काम आएगा। जब वहाँ से च्युत हो गए तो फिर मनुष्य पर्याय को प्राप्त करोगे, और मनुष्य प्राप्त जब पर्याय प्राप्त करोगे तो उच्च कुल ही मिलेगा, नीच कुल नहीं मिल सकता। जिनेन्द्र भगवान का कुल ही मिलेगा। और जिनेन्द्र भगवान के कुल में जो रहता है, जिसने जन्म लिया है, वो कभी गरीब नहीं होता, कभी दरिद्री नहीं होता। ये नियम है। अब अपने आप को कहो कि हम गरीब हैं या दरिद्री हैं, कहोगे क्या? कहते कोई कि मैं गरीब हूँ कि दरिद्री हूँ। जैन कुल मिलना ही सबसे बड़ा क्या है? दरिद्रीपना नहीं है, सबसे उत्कृष्टता है आपके पास कि मुझे जैन कुल मिला। और जैन कुल मिलने के बाद वही बीतरक भगवान की शरण मिली है, और शरण मिलने के साथ साथ मुझे निर्ग्रंथ गुरुओं का समागम प्राप्त हुई। सबसे बड़ी संपत्ति तो यही है। अब कौन सी संपत्ति चाहिए आपको इसके अलावा? है कोई संपत्ति आपकी जो इनके अलावा कुछ छूट गई हो कि मुझे वो संपत्ति चाहिए थी, वो नहीं मिली? है कोई सी? अब कौन सी संपत्ति के पीछे मुझे लगना है? जो संपत्ति मेरी छूटनी है उसके पीछे लगना है, या जो संपत्ति मेरे साथ जाएगी मुझे उसके पीछे चलना है? फैसला तो आपको करना है, मेरा काम सिर्फ बताना है। ऐसे कल कहा था हमने कि दुनिया के पीछे मत भागो, काम कुछ ऐसे करो कि दुनिया आपके पीछे भागना शुरू कर दे। कब दुनिया आपके पीछे भागेगी और आप दुनिया के पीछे कब भागते? बताओ, कौन किसके पीछे भाग रहा है? आप दुनिया के पीछे भाग रहे हो कि दुनिया आपके पीछे भाग रही है? किसके पीछे भाग रहे हैं? हमारे पीछे कोई भाग रहा है कि मैं किसी को भगा रहा हूं? बताओ, किसी से कहा कि आप मेरे साथ चलो?
किसी को बुलाओगे तो हमारे साथ चलो, साथ दो मेरा। आप लोग आए हैं कि बुलाया आपको किसी ने? बताओ, आप लोग को बुलाया किसी ने? हो सकता है अध्यक्ष ने कहा होगा चलो सबको चलना है। काम ऐसे करो कि लोग आपको बुलाएं कि आप मेरे यहाँ चलो, मेरे साथ चलिए। और आप नहीं ले चलोगे तो मैं आपके पीछे पीछे चल रहा हूँ। क्यों चल रहा है मुझे? क्योंकि जो संपदा आपने प्राप्त कर ली है वही संपदा मुझे प्राप्त करना है। तो तत्वार सूत्र के मंगलाचरण में यही कहा है, बंदे तद्गुण लब्धे, कि आपके गुणों की प्राप्ति मुझे हो, या आपके गुणों को जो नमस्कार कर रहा हूँ। मैं कौन? अहम बंदे कहा कि मैं आपके गुणों की प्राप्ति के लिए नमस्कार कर रहा हूँ। तो वो गुण क्या मेरे अंदर नहीं है जो आपके अंदर है? वो गुण आपके अंदर भी है, मेरे अंदर कहीं अलग से नहीं आए। हम भी आप लोग के बीच से उठ करके आए हैं। ऐसा नहीं कि कोई अलग से पटक दिया किसी ने स्वर्ग से, देव ने, कि आपको अलग से जाना है। हम भी किसी माँ की कोख से आए हैं। लेकिन क्यों आए हैं? कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो गलती हमसे हुई है। गलती नहीं होती तो पंचम काल में जन्म नहीं होता, निश्चित है। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो कमी हमारे अंदर रह गई थी जो पंचम काल में जन्म लेना पड़ा। और चौथे काल में जन्म लिया होता तो मुक्ति को प्राप्त भी कर सकते थे। लेकिन अभी कुछ बाकी है समय। तो एक बार गुरुजी से किसी ने कहा था कि अच्छा से हमने पंचम काल में जन्म क्यों लिया आखिर, और चौथे काल में जन्म लेता तो क्या होता? तो जवाब दिया कि चौथे काल में जन्म लिया होता तो कुछ नहीं कर पाते, और पंचम काल में जन्म लिया है तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो। जितनी निर्जरा चौथे काल के मुनि महाराज नहीं कर सकते उतनी निर्जरा पंचम काल के मुनि महाराज कर लेते, चौथे काल के मुनि महाराज की अपेक्षा। अब वो कैसे? तो चौथे काल में जिन्हें मुनि महाराज ने दीक्षा ली और जाकर के जंगल में बैठ गए, किसी से मिलना जुलना कुछ नहीं करना, कुछ नहीं है। लेकिन पंचम काल के मुनि महाराज जंगल में तो रह नहीं सकते, सारे विषयों की चकाचौंध उनके सामने है, उसके बाद भी उनका उस पर कोई ध्यान नहीं है। तो क्या दोनों एक से हैं? कितनी निर्जरा करते होंगे, चौथे काल के और पंचम काल के। सामने जहां हम पैर रख रहे हैं, और पैर रखने के पहले सोचना पड़ रहा है कि विषयों की मार है, भरमार पड़ी है, लेकिन उस ओर भी दृष्टि नहीं है। सिर्फ दृष्टि किस ओर है कि मेरे पैर से किसी जीव का वध न हो जाए, कोई मर ना जाए। सब कुछ पड़ा है आजू बाजू, सब कुछ दिख रहा है, उसके बाद ये मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए, मुझे कर्म निर्जरा करना। सबसे ज़्यादा निर्जरा करते पंचम काल के मुनि महाराज। करो तो आखिर, लेकिन जैसा आगम में कहा वैसा आचरण करके। खाली वस्तु तारने का नाम मुनि महाराज नहीं है कि वस्तु तो त्याग कर दिए तो क्या मुनि महाराज बन गए। लेकिन जो आचरण करने के लिए कहा आगम में, मूलाचार आदि जो बताए, उसके अनुसार आचरण करोगे तब कहीं जाकर के उतनी कर्म निर्जरा कर पाओगे। उपसर्ग परिसर को सहन नहीं करोगे तो निर्जरा कैसे करोगे? थोड़ी सी गर्मी लगती है, कूलर चाहिए, पंखा चाहिए, नहीं तो एसी चाहिए। तो क्या सारी सुख सुविधाओं में कभी धर्म होता है क्या? आपसे कहा जाए कि आपको सामयिक करना है और आप स्वीकार कर लिए मैं सामयिक करूँगा, कूलर चला दिया या पंखा चालू कर दिया, नहीं तो एसी चालू कर दिया, तो क्या आप सामयिक कर पाओगे? कर लोगे?
क्यों क्यों नहीं कर पाओगे? सारी अनुकूलता मिल गई ना मान ली तो। गर्मी की समस्या थी, चली गई, तो आराम से अच्छा मन लगेगा, ध्यान लगेगा अच्छे से। तो जितनी अनुकूलता होगी उतनी समस्या रहेगी, कभी ध्यान नहीं कर सकते। क्योंकि अनुकूलता आपको सब मिल गई, वातावरण अच्छा होगा तो आप सो जाओगे। सामयिक तो होगी, लेकिन कितने घंटे की होगी ये नहीं पता। 5 मिनट नहीं बैठ पाओगे, आसन लगा करके नींद आएगी, आपके पैर फैल जाएंगे, सो जाओगे। 4-5 घंटे की सामयिक अच्छे से हो जाएगी। उठोगे तब कहते हमने सामयिक कर लिया। 2 उत्कृष्ट सामयिक हो गए, 2.5 घंटे की उत्कृष्ट होती, हमने 2 कर ली। जितनी अनुकूलता रहेगी उतनी समस्या रहेगी। कभी सामयिक ध्यान नहीं कर सकते, अनुकूलता में कभी ध्यान नहीं हो सकता। जहाँ गर्मी लगेगी आपको तो आपको नींद नहीं आ सकती, कभी ठंडी लगेगी तो नींद नहीं आ सकती। और ठंडी लगना बंद हुआ, जैसे ही गर्म हुआ आपको नींद आ जाएगी। तो बैठो, कहाँ बैठने के लिए कहा है? तो गर्मी के समय कहा छत पर जाकर बैठ जाओ, पर्वत की चोटी पर जाकर के बैठ जाओ। ठंडी के समय नदी के किनारे जाकर के बैठ जाओ। ध्यान करना है। क्यों करना है? क्योंकि जितनी प्रतिकूलता होगी तुम उतने अच्छे से ध्यान कर सकोगे, और अनुकूलता थोड़ी सी मिलेगी भटक जाओगे। तो जितना, इसलिए श्रावक को भी कहा कि जितना दुख होगा उसके पास उतना भगवान के पास आएगा, और सुखी होगा तो भगवान को छोड़ देगा। तो हम तो कहते भगवान का भी लोगों को सुख मत देना, दुखी दुख दो, क्योंकि या कम से कम आपके पास तो आते रहेंगे। और थोड़ा सा सुख मिला आपको छोड़ देंगे कि बस मेरा काम हो गया भगवान, और हम जा रहे। तो भगवान के पास जा कर के मांगो तो कभी ये मत मांगना कि मुझे सुख दे दो। उनसे कहना कि जितना दुख दे सको मुझे उतना दुख दो, मैं दुख सहन करने तैयार, लेकिन आपके चरण छोड़ने को तैयार नहीं होगा। सुख में सुमरण, आगे क्या है? सब करें दुख में करे न कोई, दुख में सुमरण जो करे सुख काहे को होय। ऐसा ही है? कैसा है बताओ? दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई, और दुख में सुमरण जो करे। आगे की लाइन सुधारो फिर। हम सुमरण कब करते भगवान का? सुख में कि दुख में? जब सुख आता है तो हम भगवान को छोड़ देते, भूल जाते, और जैसे ही दुख आना शुरू हुआ तो 3 टाइम भगवान के यहाँ बैठे रहते, सुबह दोपहर शाम। भगवान कुछ तो सुन लो, अब बहुत दिन हो गए हैं करते करते, अब तो कुछ दे दो। उसके बाद भी कुछ नहीं मिलता। अगर हमने सुख में आपको नहीं छोड़ा होता तो दुख आता क्यों? क्योंकि हमने दुख में आपको, सुख में आपको छोड़ दिया था, इसलिए मुझे दुख भोगना पड़ रहा है। तो कभी महाराज भगवान से मत कहना कि मुझे सुख दे दो, मैं दुखी अच्छा हूँ। दुखी रहूँगा तो कर्मों की निर्जरा भी करूँगा और आपके चरणों से दूर नहीं हो पाऊँगा, और आपके चरणों से दूर नहीं होगा तो निश्चित आप जैसे एक दिन मैं भी बन जाऊँगा। क्यों बन जाऊँ? क्योंकि मेरी कर्म निर्जरा तो हो रही और होती रहेगी, और कर्म निर्जरा होते होते एक दिन आपके जैसे नियम से बन ही जाओगे। तो भगवान से जब भी मांगो तो दुख मांगना कि जितना दुख मुझे देना मैं सब स्वीकार कर लूँगा, लेकिन थोड़ा सा सुख मत देना। थोड़ा सा भी सुख दोगे हम आपको छोड़ देंगे। जैसे आप लोग एक उदाहरण से पूछते हैं कि जब आप लोग मेला जाते हो, मेले घूमने जाते हो, बच्चे आपके साथ हैं, तो आप लोग बच्चे की उंगली पकड़ते हो कि बच्चे को अपनी उंगली पकड़ाते हो?
बताओ। आप कहते बच्चे से कि मेरी उंगली पकड़ लो, या बच्चे की उंगली आप पकड़ते हो? क्यों पकड़ते? अगर मेरी उंगली बच्चा पकड़ेगा तो नियम से गुम जाएगा जी, कोई कभी भी छोड़ देगा। इसलिए तुम्हारी उंगली हम पकड़ते हैं, तुम छोड़ने की पुरुषार्थ करोगे, समझ जाओगे तुम भागना है, तुम भाग नहीं सकते। कि भाग जाओगे? तो आप भगवान की उंगली मत पकड़ो, भगवान से कहना मेरी उंगली आप पकड़ लो बस, कि जब भी मैं भागने का प्रयास करूंगा तो आपको एहसास हो जाए कि भागना चाहे तो आप थोड़ी और जोर से पकड़ लोगे, तो भाग नहीं सकते तुम, बैठ जाओ शांति से। लेकिन हम भी होशियार हैं, हम उंगली पकड़ा देते हैं या पकड़ लेते हैं। हम इतने होशियार हैं कि वो कहते हैं कि मैं उंगली पकड़ूंगा, नहीं, मैं आपका हाथ पकड़ के चल रहा हूँ। क्यों चल रहा हूँ? क्योंकि मुझे जहाँ लगेगा मैं आपको छोड़ करके चला जाऊंगा, भाग जाऊंगा। लेकिन आपको भागना नहीं है। आप उनसे कहो मेरा हाथ आप पकड़ लो, बस कुछ नहीं करना। मैं जब भी थोड़ा सा विपरीत दिशा में जाऊं, अब पकड़ के खींच लेना, चलो सीधे। संगति का फल यही तो है, और कुछ नहीं है। संगति अच्छी रखोगे तो आप कभी विपरीत दिशा में जाओगे तो सामने वाला कहता है इधर जाना, ये आपका दिशा नहीं है, आपको सीधे सीधे चलना है। आप प्रयास करोगे भागने का, लेकिन सामने वाला कहता तुम्हें भागने नहीं दूंगा। हाथ पकड़ा है या पकड़वाया है? जैसे किसी कोई व्यक्ति कुएं में गिर गया है, अब वो कहता मुझे बचा लो, तो बचाने के, उसको निकालने के लिए आप अपना हाथ दोगे या उससे हाथ मांगते हो? आप अपना हाथ दोगे ऐसा कि पकड़ लो मेरा हाथ, कि उससे कहोगे अपना हाथ ऊपर दो मैं पकड़ता हूं तुम्हारा हाथ? क्या करोगे? आप उससे अपना हाथ मांगो कि मुझे अपना हाथ दे दो, मैं तुम्हें खींच लूंगा। और अगर कहा मेरा हाथ पकड़ लो और बाहर आ जाओ, तो वो तो डूबा साथ में आपको भी ले जाएगा। तो संगति करो ऐसी कि अगर मैं कहीं भटक भी जाऊं तो सामने वाला मुझे अपने साथ खींच ले कि नहीं तुम्हें इधर चलना, क्योंकि मुझे संसार रूपी कुएं से निकलना है, ना कि संसार रूपी कुएं में डूबना है। और संसार रूपी कुएं से निकलना है तो आपको किसकी शरण में आना पड़ेगा? देव, शास्त्र और गुरु। इन तीन की शरण में जब तक नहीं आओगे तब तक तुम्हें दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है तो संसार रूपी कुएं से निकाल सके। अब संसार रूपी कुएं से निकलना है या डूबना है, ये फैसला आपका। अगर आपको निकलना है तो भगवान के चरणों से नाता जोड़ लेना, और संसार में भटकना है तो देवों से नाता जोड़ लेना। किससे नाता जोड़ना है? सच्चे देव से नाता जोड़ना है या देव से नाता जोड़ना है? देव से नाता जोड़ोगे तो नियम से संसार में भटकोगे, और बीतरागी सच्चे देव से नाता जोड़ लोगे तो जैसे वो स्वयं संसार से पार होकर आपको संसार से पार हो लगा देंगे, ये निश्चित है। और विश्वास ना हो तो एक बार जोड़ करके नाता देख लो भगवान से कि वास्तव वो पार लगा सकते कि नहीं लगा सकते। नहीं, संसार में रहने का अर्थ यही है कि हमने अभी तक भगवान से नाता नहीं जोड़ा है, नियम है। और भगवान से नाता जोड़ लिया होता तो भगवान कहते मेरे से पहले तुम बन जाओगे, मैं तुम्हें भगवान बना दूंगा, मैं बाद में बनूंगा। जैसे उस दिन शिवभूति की कथा सुनाई थी कि गुरु सामने बैठे हैं और शिष्य पहले ही
केवल ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। गुरु बैठे ही अभी, गुरु के मन में बारह में से भावना रहती कि मेरा शिष्य मुझसे पहले मोक्ष चला जाए, मैं बाद में चाहूँगा। क्योंकि आगे वाली गाथा का विषय आपको बता दे रहा अभी, क्योंकि बीच में भी एक गाथा और है। ये तीसरी वाली गाथा के बताएंगे कि गुरु कहता कि मेरे मुझसे पहले मेरे जितने शिष्य हैं सबको मुक्ति हो जाए, मैं बाद में चला जाऊंगा। वास्तव में गुरु वही है जो सबके हित की सोचता है, लेकिन अपने हित की बाद में सोचता है। पहले सबका कल्याण हो, मेरा कल्याण तो हो ही जाएगा। मुझे अपने कल्याण की नहीं सोचना, मुझे सबके कल्याण की सोचना है। कि जब सबके कल्याण की सोचते तो सब में तो मैं स्वयं आ जाऊंगा। इसे आप बोलो कि हम सब बैठे हैं यहाँ, हम सब बैठे हैं, तो क्या मैं अलग हूँ? अलग से हूँ? सब में आए कि नहीं आए? तो सबका कल्याण हो, सबसे पहले वही सोचते कि मेरा कल्याण हो, नहीं सबका कल्याण हो। कैसे इनका कल्याण होगा? ये कौन सोच सकता है आखिर? कौन सोच सकता है? एक घर में रहने वाला सोच सकता है क्या? नहीं सोच सकते। क्यों नहीं सोच सकते? घर में हम सोचते तो हैं, लेकिन किसकी सोचते हैं? सबसे पहले अपनी सोचते हैं कि मेरा क्या होगा, फिर दूसरे की चिंता करते हैं। लेकिन सच्चा गुरु वही होता है जो सबकी सोचता है कि सबका कल्याण करना है, इनका कल्याण कैसे होगा, उनकी चिंता उसको सताती रहती है। आपका समय हो गया है। सबको चिंता, मुझे भी आप लोगों की चिंता है, इनका कल्याण कैसे होगा। लेकिन कल्याण तभी होगा जब आपको मेरी बात पर विश्वास होगा। विश्वास नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता। मेला है, कहाँ गए थे? कहीं नहीं, और काल आए कछु नहीं। एक बुंदेलखंड में कहावत होती है कि कहाँ गए थे? कहूँ नहीं, और काल लेके आए कछु नहीं। तो ऐसा ना हो कि हम 1 घंटा बैठ करके पढ़ तो लिया, सुन लिया बस और छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना। भले आप जो अच्छा लगे, जो अच्छा है वो गुरुदेव का है, जो मेरा है, जो बुरा है वो मेरा है। आपको जो अच्छा लगता है उसको ग्रहण कर लेना, बाकी छोड़ देना। इतना भर कर लेना। हो सकता है कि बुरा लग सकता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सुधारने के लिए थोड़ा सा बुरा भी बोलना पड़ता, तेज भी बोलना पड़ता, सामने वाले को बुरा लग जाए। लेकिन गलत राह पे चलने से बच जाएगा तो समझ लेना कि मेरा कम से कम कुछ तो पुरुषार्थ काम बचा हुआ, कि सामने वाले एक सही राह पर आके चलने लगा। तो जो सही है और जो गलत है, दोनों को आप अध्ययन करके चलना कि सही क्या है, गलत क्या है। आपको पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप जान जाओगे कि ये गलत है, ये सही है। हमने उस दिन भी कहा था कि हमने आपके सामने दोनों रख दी हैं कटोरे में, एक में अमृत रखा है, एक में विष रखा है। विष पियोगे मर जाओगे, अमृत पियोगे तो अमर हो जाओगे। अब दोनों में से कौन सा पीना है आपके लिए, ये फैसला आपको चुनना है। हमने दोनों चीज़ बता दी, सही क्या है, गलत क्या है। इसके बाद आप चुनना आपके लिए है। विष पीना हो तो विष पी लो, और अमृत पीना तो अमृत पी लो। आशीर्वाद दोनों के लिए। अब कहो कि महाराज अमृत वाले को आशीर्वाद दो, विष वाले को क्यों नहीं दे रहे? हम दोनों को आशीर्वाद है, ना इससे राग है ना इससे द्वेष है। क्योंकि फैसला सामने वाला कर रहा है कि मुझे मरना है, तब भी आशीर्वाद है, और एक कहता है मुझे अमर होना है, तब भी आशीर्वाद है। मेरा काम था बताने का तो बता दिया। अब फैसला आपको करना है, मरना है या अमर होना है। अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने, त्वं बंध मानस्य ममास्तु देव।
द्वादशांग जिनवाणी माता की। आज आपके 15 मिनट